बारी बीजेपी आएगी और ये झूठे मुद्दे करता है ना केजरीवाल, ये खाली झूठी बातें अफवाह फैलाता है। जिन्होंने 7 महीने से महिलाओं को दिल्ली के अंदर 1000 रुपए नहीं दे पाए, वो 2100 रुपए क्या देंगे। हम जैसे युवाओं को बोला कि क्या नाम है 10 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी, आज हम जैसे युवाओं को कुछ भी नौकरी नहीं है। कॉलोनी के अंदर आके देखो, ये तो मेन रोड है, ये तो सफाई होती रहती है। अंदर नहीं उम्मीद है, केजरीवाल से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। उनने तो बच्ची कुछ उम्मीद पे पानी फेर दिया। केजरीवाल 10 साल में। केजरीवाल कितना बड़ा झूठा है। बदल के रहेंगे, अब नहीं सहेंगे। दिल्ली का बदल के रहेंगे, अब नहीं सहेंगे। रैली का समापन हो गया है, नरेंद्र मोदी जी का भाषण हो गया, तमाम जनता यहाँ पर पहुंची थी जिन्होंने उनके भाषणों को सुना, जिन योजनाओं की बात वो लगातार कहते आए। लेकिन सवाल है उस योजनाओं के बीच में जनता तक किन हितों की चीजें पहुंच रही है, क्योंकि 10 साल से केजरीवाल सरकार दिल्ली में कायम है, चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, क्या लग रहा है? लग ये रहा है इस बारी बीजेपी आएगी और ये झूठे मुद्दे करता है ना केजरीवाल, ये खाली झूठी बातें अफवाह फैलाता है। लोगों के अभी कैंप में क्या कहा, 2100 रुपये हम दे रहे हैं। हम किसी पार्टी से नहीं है ना किसी उससे हैं, और पीछे से मैं अयोध्या से ही बिलोंग करता हूँ। अभी देख लो दिल्ली में कितना क्राइम है। आप अभी 10-11 बजते ही केंद्र सरकार की है पुलिस जो है यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे इतना वो है। और देखो ये जो है केजरीवाल को और इसको मतलब इतना बवाल है इन लोगों ने ना, झूठी खाली झूठी बातें करते हैं। क्राइम की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी बता रहे हैं कि केंद्र सरकार के हाथों में पुलिस है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? पुलिस की तो जिम्मेदारी बनती है ना, केंद्र की जिम्मेदारी बनती है। फिर भी जो है केजरीवाल जो झूठे अफवाह करता है ना कि हम जो है आपको जो है अभी भीमराव अंबेडकर की बात कर रहा है कि हम भीमराव अंबेडकर बाबा को भगवान मानते हैं। अरे भीमराव अंबेडकर को कौन नहीं मानता जो संविधान लिख गया। हमारा बेटी मंडिल सवा डायरी बी ब्लॉक में था, 7 गो मूर्ति का जय भगवान विधायक आम आदमी की पार्टी है, वो पूरा मूर्ति का तोड़ तार कर वही मिट्टी मिला दिया है, मंडिल तोड़ दिया है। मैं रोड पर भटक रहा हूँ बेटी। ये तो पुजारियों को 18,000 रुपए देने की बात है। वो ऐसे नहीं देगा, नहीं। जिन्होंने 7 महीने से महिलाओं को दिल्ली के अंदर 1000 रुपए नहीं दे पाए, वो 2100 रुपए क्या देंगे। हम जैसे युवाओं को बोला कि क्या नाम है 10 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी, आज हम जैसे युवाओं को कुछ भी नौकरी नहीं है। हम और जो दिल्ली के क्या नाम है झाड़ू वाले कार्यकर्ता, उनको हॉस्पिटलों में नौकरी मिली हुई है, और हम जैसे बाबा जो ठुल्लू मिला हुआ है, कुछ भी नहीं मिला हुआ। गली गली हमने हर बार क्या नाम है 2 बार दिया हमने विधायकों की क्या नाम है हमारे लिए क्षेत्र के लिए काम करेगा। योजनाएं जो इतनी निकाल रहे हैं, ये पागल बनाने वाली कुछ भी योजना नहीं है, ये पागल बनाने वाली योजना है और कुछ भी नहीं है। इन्होंने बोला 10 साल के अंदर हम जुग्गी के मकान देंगे, कुछ भी नहीं दिया आज तक। क्या दिया? कुछ नहीं दिया। हम इधर बच्चों की पढ़ाई नहीं है सरकारी स्कूल में, कोई टीचर नहीं है। क्या है ये खामा खाई की टेलीविजन पे बकवास वाली बात है। इस बार तो मोए है डबल इंजन दिल्ली में चाहिए, डबल इंजन सरकार। 70 साल में वृद्धा पेंशन कभी नहीं मिला है मेरे को दिल्ली के अंदर में। केजरीवाल जी को 10 साल से क्या नाम है पंडितों और क्या नाम है गुरुद्वारे में रहने वाले इंसानों की याद नहीं है। इलेक्शन आ गया तो हम 18,000 रुपए अरे गरीबों को। लेकिन महिलाओं के लिए केजरीवाल बात करते हैं, महिलाएं कितना लाभ पहुंचा दिया है केजरीवाल। देख लाभ की बात तो ये है, हम तो ये कहते कोई भी नेता आता है ना यहाँ की ये है साफ सफाई अच्छी तरीके से हो जाती है। हम तो चाहते कोई भी है कम से सफाई तो हो जाए। यहाँ की सफाई नहीं होती, कहाँ होती है? मैं बता रही ना, यहाँ से 3 दिनों से ऐसी 10 बाई झाड़ू लग रही है। नहीं, कॉलोनी के अंदर आके देखो, ये तो मेन रोड है, ये तो सफाई होती रहती है। अंदर कॉलोनी है ना, यही इसी नुक्कड़ पर झाड़ू नहीं लगी, या 3 बार झाड़ू लग गई। बड़ी बड़ी मीडिया भी है ना, इलेक्शन के टाइम पे ही क्या नाम है गरीब जनताओं से पूछती है कि तुम्हारे क्षेत्र में काम क्या हो। ऐसे भी गरीब जनताओं से बड़ी बड़ी मीडिया भी पूछने नहीं आती कभी कि आपके क्षेत्र में आपके विधायक ने क्या काम करा है। कभी भी बड़ी मीडिया नहीं आती है। जब इलेक्शन का टाइम डाला है, मीडिया तक को डाली थी कंप्लेंट कि यहाँ की रोज की सफाई नहीं होती, साफ सफाई वाले आती नहीं है। शौचालय यहाँ के गटर ऐसे नालियां में से लैट्रिन बाहर रही है। हमेशा हर चीज को किसी नेता को लगाते रहो, कभी किसी को नेता को लगाते रहो, कोई सुनवाई नहीं होती। कूड़े मेट्रो के नीचे कूड़ा पड़ा रहता है, कभी कोई नहीं आता। मेट्रो के नीचे कूड़ा पड़ा तो ना सफाई होती, ना गंद मचा रहता, कोई नहीं आता। भाजपा लाओ तो बोलो क्या आपदा बताओ, भाजपा लाओ। भाजपा आने से सफाई हो जाएगी। हम ये नहीं चाहते। देखो जो हमारे राज्य है भी नहीं ऐसा बात ताकि तो सुने। बोलो
बांटता है। कोई भी आए लेकिन जनता की सुननी चाहिए। तो भाजपा आने से सफाई होगी? क्या सफाई बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, उम्मीद है? बिल्कुल होगी। उम्मीद है, हम तो यही कहते हैं कम से कम इसी बहाने। भाजपा से ही उम्मीद है, केजरीवाल से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। उनने तो बच्ची कुछ उम्मीद पे पानी फेर दिया केजरीवाल 10 साल में। भाजपा पे ही अब मेरा कहने का मतलब है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो कोई भी हो, हम तो कहते हैं कम से कम कोई भी नेता खड़ा हो, साफ सफाई। केजरीवाल कितना बड़ा झूठा है। जय श्री राम। झूठा है, बहुत झूठा है। मस्जिद नहीं करता है, खाली मंदिर का करवाता है आम आदमी की पार्टी। क्या मुद्दे हैं दिल्ली की जनता के? दिल्ली की जनता के क्या मुद्दे हैं? दिल्ली की जनता का एक ही मुद्दा है, अब एक ही मुद्दा रह गया है, ओनली फॉर बीजेपी। केजरीवाल के झूठे वादों से जनता परेशान हो गई है। आप इस कॉलोनी की सफाई देख लीजिए, क्या सफाई है। पिछले 10 साल में टोटल गंद, कूड़ा घर घर, नाली घर घर, पूरे सारे सीवर सब फुल है, जो कोई सफाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। कूड़े की गाड़ी बिल्कुल नहीं आती है भाइयों, ये बताओ, कूड़े की गाड़ी आती है? अब कोई गाड़ी नहीं आती है। बदल के रहेंगे, अब नहीं सहेंगे। दिल्ली का बदल के रहेंगे, अब नहीं सहेंगे। मैडम जी ये बताइए 2100 रुपए जो हर महिला को मिलेगा, वो पैसा केजरीवाल कहाँ से लाके देगा? ये मुझे बाप नहीं। 2100 रुपए जो महिला को मिलने के वादे कर रहे हैं कि हम देंगे महिलाओं को, और पुजारियों को देंगे 18,000 रुपए। उनसे पूछो पैसा लाके कहाँ से देंगे? 10,000 करोड़ मांगने की आतिशी जी को उन्होंने थमा दिया मोदी साहब ने कटोरा। पहले जो हमने फंडिंग करी उसका तो हिसाब तो दे दो पहले हमें, तभी तो दोगे हम, बाकी का बेनिफिट दोगे ना लेडीजों को। 10 सालों में बेड़ा गर्क हुआ है दिल्ली का। नहीं, मैं ये नहीं कहता बेड़ा हुआ है, गर्क हुआ है जी, गर्क हुआ है पूरा। मैं भारतीय जयसेल प्रभारी सुल्तानपुर माजरा विधानसभा, अभी तक दिल्ली की सुल्तानपुर से हैं? हाँ जी, सुल्तानपुरी दिल्ली, सुल्तानपुर माजरा विधानसभा। हाँ जी, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ से। हमारी दिल्ली के अंदर केजरीवाल जितना झूठा आदमी कोई भी नहीं है। ये देखो सुई बेचता है, सारा नर्सरी बना के छोड़ा है, पूरा नर्सरी बना के छोड़ा है, सुई बेच का सब। हमारी सुल्तानपुरी पूरी नशे से करप्ट है। केजरीवाल कहता है कि नशा मुक्त है भारत। हम भी झुग्गियों झोपड़ी से है, ठीक है ना। हमारा तरफ इतना गंद है ना, इतना गंद है कि रहने का मन नहीं करता है। नाली रोड पे बढ़ती है। कौन सी झुग्गी से हैं? हम लोग HG लेबर कॉलोनी से है। इतना गंदगी है कि मैडम हम लोग का रहने का मन नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है ना। इतना क्या जनता कितनी परेशान है वो खुद बता। मुझे शायद सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है जितना इनकी परेशानियां हैं। शायद मेरे सवाल कम पड़ जा रहे हैं जितनी इनकी परेशानियां। नमस्ते मैम, हम आशा वर्कर हैं, वजीरपुर जय कॉलोनी की आशा वर्कर हैं जी। हम मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं कि जनता के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं वो, आशाओं के लिए क्या कर रहे हैं? आशा इतनी परेशान है, उनका इंसेंटिव इतना कम है कि वो इतना काम करती हैं, सारा पूरा एरिया का काम हमारे पर सौंप दिया है हर आशा को। तो आशा के लिए मोदी क्या करना चाहते हैं, हमें उनके लिए उनसे सुनना है। आज आए थे कुछ, तो हमारा तो वहाँ तक बात पहुँची नहीं, आप ही पहुँचाओ। सबसे परेशान है, क्या मांगे आप? हमारी मांग है कि आशा के तो जब रिटायर हो तो उसको मतलब उसका वो दिया जाए पैसा कि भाई रिटायरमेंट का, और दूसरा कि हमारा इंसेंटिव बढ़ाया जाए। पक्ष रखना चाहूँगा शुभम मैडम, हमारा पक्ष है कि केजरीवाल कहते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं कि झुग्गियों में इतना कुछ करा रहे हैं, गटर की सफाई करवा रहे हैं, झुग्गियों के बाहर निकल कर गटर पड़ते हैं, उनकी सफाई हो रही है, नालियों की सफाई हो रही है। मैम ये पूछना चाहूँगा कहाँ सफाई हो रही है? आप मेरा 2 मिनट के लिए जरा जेथड़ी झुग्गियों में चलिए, पास में ही है। तो दिल्ली को लंदन बनाने की बात कर रहे हैं जी, दिल्ली को लंदन बनाने की। दिल्ली को लंदन बनाने के बाद मैडम आप यहाँ से थोड़ा बाहर चले जाओ, जहांगीरपुरी इतना गंदा एरिया, महागंदा एरिया, शायद ही कहीं पीछे चलो जरा, मेट्रो स्टेशन के पास इतनी गंदगी पड़ी रहती है, नहर आज तक साफ नहीं हुई। यमुना नदी, ये कहते हैं यमुना नदी साफ रहती है, सफाई नहीं होती नहर पे, जीने पे कोई आता जाता रहता है, पब्लिक आती है तभी झाड़ू नहीं लगती, उधर ऐसे ही पड़ा रहता पूरा दिन 24 घंटे। तो देखिए, ये वो जनता है जो अपनी मुश्किलों को, अपनी परेशानियों को बता रही है। ये वो जनता है जिसके आगे शायद मेरे सवाल भी कम पड़ जा रहे हैं, क्योंकि इतनी परेशानियां हैं। 70 विधानसभा हैं, लेकिन 70,000 उन्होंने परेशानियां गिना दी। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे निजी भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ दास्तान।